हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम एक मिस्ट्री सॉल्व करने वाले हैं और वो मिस्ट्री का नाम है लाइट। लाइट है क्या? क्या लाइट पार्टिकल है? क्या लाइट वेव है? आखिर ये लाइट है क्या? इसके बारे में हम समझेंगे हिस्ट्री से कि किस तरह से लाइट इवॉल्व हुई है। लाइट हम वेव मानते हैं कि रे मानते हैं, पार्टिकल मानते हैं, या कि इन दोनों का मिक्सचर। देखते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो सबसे पहले लाइट को ऐसा बोला गया कि लाइट क्या है? लाइट कॉर्पस्कल्स है। कॉर्पस्कल डेस्कार्टिस ने बोला था कि लाइट क्या है? कॉर्पस्कल में पार्टिकल्स है। ठीक है, तो डेस्कार्टिस ने बोला था और न्यूटन ने इस आइडिया को कंटिन्यू किया था। डेस्कार्टिस ने और न्यूटन ने ये माना कि लाइट क्या है? कॉर्पस्कल्स है। कॉर्पस्कल्स या पार्टिकल्स, पार्टिकल्स है, लाइट पार्टिकल्स। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन इससे एक्सप्लेन हो गए। कॉर्पस्कल थ्योरी से लाइट को जब पार्टिकल नेचर माना, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन फिनोमेना एक्सप्लेन कर पाया। ठीक है, अब आती है बात किसकी? एक फिनोमेना जो पढ़ना है अपने 12th में, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या होगा थोड़ा बताना पड़ेगा। लाइट जब स्मॉल अपर्चर से पास होगी, बहुत छोटी ओपनिंग से पास होगी, बहुत छोटी ओपनिंग से, ठीक है, तब क्या देखते हैं हम? लाइट। ठीक है, देखो मैं लाइट में अगर यहाँ से पास करता हूँ बहुत छोटी ओपनिंग से, तो क्या होना चाहिए? मुझे यहाँ पर क्या मिलना चाहिए? स्क्रीन में एक छोटा सा पॉइंट मिलना चाहिए। लेकिन क्या मिलता है? छोटा सा पॉइंट नहीं मिलता। क्या मिलता है यहाँ पर? इस तरह से एक पैटर्न मिलता है। ठीक है, यहाँ पर डार्क, फिर ब्राइट, डार्क, ब्राइट, डार्क, ब्राइट, ऐसा पैटर्न मिलेगा। लाइट तो पार्टिकल है, इसको सीधा जाना चाहिए था। ये यहाँ पर पैटर्न कैसे बना पा रही है? यहाँ पर पैटर्न कैसे बना पा रही है? डार्क वाइट, ये पैटर्न कैसे बन रहा है? ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा ना, जब वेव है, वेव जब जाती है ना, ऐसे वेव, अगर ये लाइट वेव माने इसको, तब ऐसा पैटर्न बनेगा वेव, है ना। अगर क्या करो आप, एक पॉन्ड में चले जाओ, पॉन्ड में क्या करो, पॉन्ड में आप क्या कर रहे हो? पॉन्ड के किनारे दो बॉल्स ले लो और दो बॉल को ऊपर नीचे वाइब्रेट कराओ, तो आप क्या देखोगे ना, यहाँ पर वेव बनेगी। और ये वेव बनने से दोनों यहाँ पर कुछ रीजन ऐसे होंगे जहाँ पर ऐसे बनेगा, डार्क साइड हो जाएंगे, और कुछ साइड क्या आ जाएगा यहाँ पर, कुछ साइड यहाँ पर अप हो जाएगा, मतलब क्रैस्ट और ट्रफ बनेंगे। डिफ्रैक्शन पैटर्न आपको दिखाई देगा यहाँ पर। ठीक है, इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देगा आपको यहाँ पर। ठीक है, ऐसा कुछ लाइट के साथ भी हो रहा है। लाइट में भी क्या हो रहा है यहाँ पर, हम क्या देख रहे हैं? जब नैरो बीम से पास हो रहा है तो लाइट क्या बना रही है यहाँ पर? ब्राइट, फिर डार्क, ठीक है, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, इस तरह से बना रही है। तो ऐसा कैसे बना पा रही लाइट? पार्टिकल से पॉसिबल था ऐसा? बिल्कुल पॉसिबल है। पार्टिकल के हिसाब से तो यही होना चाहिए था, लेकिन इसके हिसाब से ऐसा हो रहा है। इसका मतलब लाइट का कैसा नेचर है? वेव नेचर, जो हाइजीन ने प्रूव किया कि लाइट का कैसा नेचर है? वेव नेचर है, पार्टिकल नेचर नहीं है, वेव नेचर है। ठीक है, इससे रिफ्लेक्शन समझा पाए? बिल्कुल समझा पाए। रिफ्लेक्शन हम वेव नेचर से समझा पाए। ओके, अब आगे क्या होता है? फिर क्या आता है? तो लाइट का नेचर कौन सा आ गया कि हमें पता चल गया लाइट कैसे नेचर की है? वेव नेचर की है। वेव नेचर की है, सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर क्या आता है? फिर आता है एक एक्सपेरिमेंट। ठीक है, फिर एक्सपेरिमेंट जिसने चेंज कर दी फिर लाइट की जो मिस्ट्री को और उलझा दिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर आएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको पता है, जब लाइट रे मेटल सरफेस पे फॉल होगी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की, उसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, बहुत सिंपल सी चीज़ है। लेकिन क्या हुआ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में? जैसे लाइट वेव की तरह बिहेव कर रही थी ना, वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। उसके कुछ जैसे इंटेंसिटी, वो बहुत डिटेल है, मैं डिटेल नहीं बताऊंगा इस वीडियो में कि इंटेंसिटी बढ़ने पे क्या होना चाहिए था। लाइट ज़्यादा एनर्जी के इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कराने थे, शॉपिंग पोटेंशियल बढ़ना था। वो डिटेल हम किसी और वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, मतलब जो वेव नेचर है लाइट का वो क्या हो गया यहाँ पर? इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो लाइट अब वेव नेचर तो नहीं रही। ठीक है, तो आइंस्टीन आते हैं इसमें, और आइंस्टीन क्या करते हैं? आइंस्टीन बोलते हैं कि लाइट क्या है, इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? लाइट को क्या मान ले? पार्टिकल मान ले। और पार्टिकल क्या? फोटोन मान ले। अगर क्या मान ले लाइट को? फोटोन मान ले, तो हम इसको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। ठीक है, फोटोन बेसिकली डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ लाइट। लाइट को पार्टिकल मान ले तो ये एक्सप्लेन हो रहा है क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन हो रहा है। तो लाइट क्या हो गया? पार्टिकल नेचर। लेकिन जो इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन, क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं इससे? नहीं। इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा? लाइट को क्या मानना पड़ेगा? वेव मानना पड़ेगा। तो लाइट का नेचर है क्या? लाइट का नेचर है वेव भी है
और पार्टिकल भी। इसे बोलते हैं ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। लाइट का नेचर दोनों है, वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है, तो इसी को बोलते हैं ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। लाइट कहीं पर वेव की कुछ फिनोमिना हम लाइट के पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन कर पाएंगे और कुछ फिनोमिना लाइट के वेव नेचर से एक्सप्लेन कर पाएंगे। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे एक्सप्लेन होगा, पार्टिकल नेचर से। वेव नेचर से क्या एक्सप्लेन, इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन हम वेव नेचर से एक्सप्लेन कर पाएंगे। मैं बहुत सारी टेक्निकलिटीज में नहीं गया, बस आपको एक ऊपर से मैंने आइडिया दिया। शॉर्ट वीडियोस हम समझ रहे हैं बिना हमारा। देखो इस सीरीज में कोशिश क्या है कि बिना मैथमेटिक्स का यूज किए हुए आपको ऊपर से आइडिया देना हम पढ़ के आ रहे हैं, फिर मैथमेटिक्स इन्वॉल्व करके तो हम उसको डिटेल में अलग से समझेंगे, ठीक है। लेकिन हम बिना मैथमेटिक्स यूज करें ऊपर से आइडिया ले रहे हैं कि हम पढ़ क्या रहे एक्चुअली इसमें। तो लाइट का कैसा नेचर है, ड्यूल नेचर, ये इन फिनोमेना से स्टेबलाइज हुआ। और भी चीज़ें कॉम्पिटिंग इफेक्ट वगैरह भी था, कि मैं आपको मेन पॉइंट बता दी। आई होप कि वीडियो आपको हेल्प करेगी। कोई भी फीडबैक आपका रहेगा वीडियो में कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग।